आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान माननीय विधायक चंबा श्री नीरू नेर जी, आदरणीय उपायुक्त श्री मुकेश रेपस्वाल जी, अमर सिंह वर्मा अधीक्षक ग्रेड 1 हमारे बीच उपस्थित हैं। हम माननीय महोदय का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनके भेदभाव को रोकने तथा सशक्त बनाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ आए हैं, हम पुनः आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी के तहत आज सुबह लड़कियों के लिए मैराथन रेस का आयोजन किया गया था और इस मैराथन रेस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवानी महिला जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज के इसी कार्यक्रम में 10 जमा 2 और 10th मैट्रने वाली लड़कियां जिन्होंने फर्स्ट 10th में अपना नामांकित किया था, उन्हें माननीय विधायक महोदय सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम सादराग्रह करेंगे अधीक्षक प्रथम श्रेणी श्री वर्मा जी से कि वे माननीय विधायक श्री नेर जी को शॉल टोपी भेंट कर सम्मानित करें। हमारा आग्रह रहेगा उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल जी से कि वे माननीय विधायक श्री नेर जी को शॉल एवं टोपी भेंट कर सम्मानित करें। देवी सज्जनों, आपकी जोरदार तालियां माननीय विधायक महोदय के सम्मान स्वरूप अवश्य बजनी चाहिए। उपायुक्त महोदय माननीय विधायक महोदय को शॉल टोपी भेंट कर सम्मानित करते हुए उपायुक्त महोदय ने जिला प्रशासन की तरफ से माननीय विधायक महोदय को सम्मानित किया है। धन्यवाद सर। हमारा आग्रह रहेगा अमर सिंह वर्मा जी से कि वे हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय उपायुक्त महोदय को सम्मानित करें। अमर सिंह वर्मा जी अधीक्षक प्रथम श्रेणी आदरणीय उपायुक्त महोदय जी को सम्मानित करते हुए हमारा आग्रह रहेगा आदरणीय मंच पे विराजमान माननीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र श्री नीरज नैयर जी, बीपीओ ICDS ऑफिस की तरफ से उनके विभिन्न पदाधिकारी और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चे, बहुत सारी महिलाएं, उनके माँ बाप और हमारे प्रेस के बंधु। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन की आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ और लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बेसिकली आज का जो इवेंट है उसको मनाने का जो मुख्य औचित्य है वो ये है कि हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ का रिकॉग्निशन कर सकें कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो भी इस जर्नी का एक बहुत अटूट और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जो कई बार कुछ सोसाइटल नॉर्म्स के कारण जो है प्रॉपरली उस चीज़ का रिकॉग्निशन नहीं किया जाता, क्योंकि भारत एक थोड़ा सा पुरुष प्रधान देश रहा है। हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ कुछ ऐसी रही हैं जिसके कारण महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं के जो हक हैं, वो किसी ना किसी कारण से उससे वंचित रह गई हैं। और आज़ादी के बाद से और इवन आज़ादी के पहले से कंटिन्यूसली इस प्रकार के प्रयास कई लोगों के द्वारा किए गए हैं कि महिलाओं का जो समान हक है, जो उनके अधिकार हैं, वो उनको प्रोवाइड किए जाए। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो राजा राम मोहन रॉय
ने 1815 के अंदर ही विमेन राइट्स के बारे में बात करना शुरुआत कर दिया था। अमंग्स दी फोरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर्स जो हमारे देश ने देखे हैं, श्री दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने विडोज़ की रीमैरिज के लिए जो आंदोलन चालू किया। खुद भी उन्होंने एक विधवा से शादी करी, परंतु उस समय पे समाज की रीतियाँ कुछ ऐसी थी, रिवाज कुछ ऐसे थे कि महिलाओं को सम्मान हक उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। तो 1800 से जो ये शुरुआत हुई इस लड़ाई की, जिसमें ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान समझा जाए, जितनी भागीदारी हम लोग पुरुषों को देते हैं उतनी महिलाओं को भी प्रोवाइड की जाए। वो फाइनली जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इन रिकॉग्निशन का, इन राइट्स का जो है लिखित में विवरण किया गया, ताकि ये किसी को इस प्रकार का कोई संदेह ना रहे कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से किसी भी वर्ग में किसी भी तरीके से पीछे हैं। परंतु लिखना एक अलग बात है, सोसाइटल चेंज आना एक डिफरेंट बात है। कई बार हम एक्ट रूल बना देते हैं, परंतु उसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा वीक रह जाता है। यही चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली देखी गई जहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की बात आती है। आप शिक्षा की बात करें फॉर एग्जांपल, तो वैसे तो शिक्षा को लेके कोई प्रतिबंध नहीं है, लड़कियों के लिए भी उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जितनी पुरुषों के लिए। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि अगर दूर भेजने की बात आती है या परिवार के पास सीमित संसाधन है, तो जो परिवार है, जो फैमिली है, वो ये निर्णय लेती है कि मैं अपने बच्चे पे इन रिसोर्सेज को लगा लेता हूँ और लड़की को थोड़ा रहने देते हैं। ये चंबा में भी आपको देखने को मिलेगा, जितने भी हमारे दूर दराज के कॉलेजेस हैं उसमें मेजरली गर्ल चिल्ड्रन हैं, क्योंकि लड़कों पे खर्चा करके उन्हें बाहर भेजने के लिए तो हम तैयार हैं, परंतु लड़कियों के ऊपर वो सेम खर्चा करने के लिए हम रेडी नहीं हैं। और धीरे धीरे इसमें चेंज भी हम लोग देखते आ रहे हैं। ऑब्वियसली सरकार की तरफ से जो ये डिसीजंस लिए गए कि आप हर पंचायत स्तर तक स्कूल खोलें, हर जितना हो सके उतने दूर दराज में कॉलेजेस खोलें, ताकि जो बच्चियां हैं उनको भी पढ़ने के अवसर मिल सके। साथ ही में ये सुनिश्चित किया जाए कि अब जैसे कि हम अपने बोर्ड्स रिजल्ट्स में देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो इन जनरल लड़कों को आउट रैंक करती हैं, उनसे बेहतर परफॉर्म करती हैं। पिछले जो रिजल्ट्स मैंने देखे थे उसमें आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि जो टॉप जो 10 है आपके, उसके अंदर अधिकतर जो है वो लड़कियां हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर जो हमारे पंचायती राज संस्थान हैं वहाँ पे 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। उसका मुख्य औचित्य भी यही था कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगी तो अपनी राइट्स के बारे में सजग होंगी, जागरूक बनेंगी, और फिर जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो आगे महिलाओं को और उनको प्रमोट कर सकेंगी और उन्हें प्रोत्साहित कर सकेंगी। परंतु इसके अंदर भी थोड़े चैलेंजेस अभी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। बहुत बार एक पति प्रधान की प्रथा है जो चलती है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको देखा होगा कि इलेक्ट होने के बावजूद भी जो महिलाएं हैं वो उस राइट के साथ, उस हक के साथ नहीं अपना कार्य कर पाती हैं। जो घर के पुरुष हैं कई बार वो उनकी पावर्स को अप्रोप्रिएट करके मेजरली आगे चलाते हैं। तो आज का जो दिवस है वो बेसिकली इसी एक सेलिब्रेशंस की तरफ है, और एक जो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर, और एक विकसित देश बनने की जो हमारी कोशिश है उसमें जो एक सामाजिक हमारा औचित्य है कि हमें इंश्योर करें कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो किसी भी रूप में पीछे ना रहें। लगभग 50% हमारे देश में विमेन है, ऑलमोस्ट इक्वल सेक्स रेशियो अगर आप मान के चलते हैं, तो ये 50% इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक रिसोर्स, है ना। उनमें भी क्षमता है कि वो देश की जो आर्थिक डेवलपमेंट हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। परंतु क्योंकि मौके नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके कारण कुछ महिलाएं जो है वो हमारी पीछे रह जाती हैं, और जितना पोटेंशियल उसमें उनमें होता है उसको हम लोग उभार नहीं पाते हैं, उसको निखार नहीं पाते हैं। तो आज इस मंच से मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि आपके सामने अगर कहीं भी इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई भेदभाव आपके बारे में आपको दिखता है, कहीं पे आप देखते हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है, तो उनको इग्नोर ना करें, उन्हें टोकें, उन्हें रोकें, उन्हें समझाने का प्रयत्न करें। आप सब यहाँ पे बैठे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सब इस मुद्दे से अवगत हैं, इस मुद्दे के बारे में आप जानकारी रखते हैं, और इस मुद्दे के बारे में आप लोग सोचते हैं जो आप लोग आज यहाँ पर आए हैं।
और आपकी भागीदारी को सुनिश्चित किए बिना ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम ग्राउंड लेवल पे इंश्योर कर सकें कि जितने भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम स्कीम्स चल रहे हैं, जिनका मुख्य औचित्य ये है कि हम महिलाओं का उत्थान कर सकें, महिलाओं को भी सिमिलर अवसर प्रदान कर सकें जो पुरुषों को मिलते हैं, वो तभी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब आप सब जो है इसमें हमारे भागीदार बनेंगे। और ये आप सुनिश्चित करेंगे कि आप अगर किसी अच्छे पद पे पहुंच चुके हैं, आप किसी अच्छे स्तर पे पहुंच चुके हैं, तो जो आपके एरिया की लेडीज़ हैं, जो आपके एरिया की बच्ची हैं, उनको भी वो अवसर मिले जो आपको मिले। उसमें आप लोगों को भी अपना पार्टिसिपेशन देना अनिवार्य है और उसकी अपेक्षा हम आपसे रखते हैं। इसके साथ ही जहाँ तक सर सरकार की तरफ से है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से है, तो अलग अलग स्कीम्स हमारी चलती हैं, जिसमें अभी जब से सुखाश्रय चालू हुआ है तब से सरकार ने जो एक अपना ध्येय है वो और ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर प्रेषित किया है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो कि इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको किस प्रकार का सपोर्ट, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, सो दैट दे आर ऑल्सो एबल टू कम्पीट ऑन अ सिमिलर लेवल जिस पे बाकी बच्चे कम्पीट करते हैं। चंबा में पहले से ही हमारे पास इस चीज़ को लेके कई चैलेंजेस हैं। जो हमारे दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र हैं, खासकर तीसा, सलूनी, साहो बेल्ट के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, परंतु आपका साथ, आपका सपोर्ट असेंशियल है, क्योंकि एक तो आप लोग जुड़े हुए हैं पंचायत स्तर पे हर एक व्यक्ति से, हर एक नागरिक से, और जितने मैसेजिंग, जितनी रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी अवेयरनेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी शायद इस स्तर पे या सरकार के स्तर पे करना कई बार मुमकिन नहीं हो पाता है। तो मैं आप सबको और DPO ICDS आपकी टीम को आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे इस आयोजन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। हमारे माननीय विधायक महोदय श्री नीरज नैयर जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के इस इवेंट में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो जितने भी हमारे प्रयत्न हैं, चाहे वो अपराजिता में चंबा की हैं या इस प्रकार के जो करियर काउंसलिंग कैंप्स हमारे चल रहे हैं भविष्य सेतु के नाम से, वो जो है वो जितना महिलाओं के ऊपर एड्रेस कर सकें, जितना महिलाओं के ऊपर फोकस कर सकें, ताकि अभी भी जो कुछ एरियाज़ हमारे रह गए हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो लड़कियां हैं वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कम ना समझें, कम ना आकें, और ना ही उन्हें इस प्रकार का भेदभाव कहीं पे भी देखने को मिले या महसूस करने को मिले। तो इसी के साथ पुनः आप सभी को जी आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज लड़कियों के लिए मैराथन रेस का आयोजन किया गया था, और उस मैराथन रेस में पहली 10 लड़कियों को माननीय विधायक पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रथम स्थान इसमें हासिल किया है सत्या कुमारी सत्या ने, डॉक्टर नरेश सिंह मशरूम। इन्हें 15,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां इस लड़की के लिए बजनी चाहिए। सत्या कुमारी, डॉक्टर नरेश सिंह मशरूम। प्रथम पुरस्कार 15,000 का चेक और प्रशस्ति पत्र। द्वितीय स्थान हासिल किया है पल्लवी देवी, पुत्री रमेश कुमार गांव तेल का। इन्हें 11,000 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तृतीय पुरस्कार चूनानौन पुत्री शबीर अली की हार। तृतीय पुरस्कार की विजेता हैं कुमारी चूनानौन, डॉटर ऑफ शबीर अली के हार। इन्हें 8,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद कुमारी कीर्ति चौथे स्थान पर रही हैं, डॉटर ऑफ रमेश कुमार गांव तेल का। इन्हें 2,000 की राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। 5वें स्थान पर कुमारी पल्लवी, डॉटर ऑफ बैंकुराम गांव साओ। कुमारी आरती, पुत्री अर्जुन सिंह।
मैराथन की जी जी मैराथन ये तो पालू का ये पालू पालू नहीं है यार। अच्छा पालू हाँ, आरती कुमारी डॉटर ऑफ अर्जुन, इन्होंने छठा स्थान प्राप्त किया है। इन्हें 2000 की राष्ट्रीय प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कुमारी कृष्णा डॉटर ऑफ देवी राम, गांव चांजू, 7वें नंबर पर। मैराथन रेस में 8वां स्थान कल्पना देवी ने अर्जित किया है। कल्पना देवी डॉटर ऑफ शमशेर, चंबा। कल्पना देवी सुपुत्री संसार, गांव चंबा। इनके पश्चात कुमारी मेघना सुपुत्री राजेश, उदयपुर। इन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया है। इन्हें 2000 की राशि, प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट प्रदान की जा रही है। 10वें स्थान पर कल्पना पुत्री सुरेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही शिक्षा सत्र 2023-24 में जिन्होंने +2 में पहले 10 स्थान अर्जित किए थे जिला स्तर पर, उसमें सबसे पहले आफरीन मलिक, राष्ट्रीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की ये छात्रा, जिन्होंने 482 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिला स्तर पर। और इन्हें 10,000 रुपए की राशि, चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी सबकी अवश्य बजनी चाहिए। मेरी बेटी आफरीन मलिक, राजकीय वरिष्ठ कन्या 10/2 सर, +2 सर। आपके कॉलेज में कोर्सेज आ गए हैं सारे, MBA, MCOM और MS सोशियोलॉजी में कर रहे हो। आगे क्या करना चाह रहे हो? तैयारी करेंगे। आफरीन मलिक के बारे में बताना चाहूंगा कि इनके पिताजी चंबा प्रेस क्लब के सदस्य हैं और हमारे सामने खड़े हैं। द्वितीय स्थान पर कामनी ठाकुर, जिन्होंने 478 मार्क्स लेकर जिला में दूसरा स्थान अर्जित किया है। ये है गवर्नमेंट गर्ल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। से जी जी जी, बताइए आपको। ये भी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रही हैं। तीसरा स्थान अर्जित किया है प्रगति शर्मा ने, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गन्नेर की छात्रा है। इन्होंने भी 478 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही हैं। कहाँ है? रंगगढ़ कहाँ पड़ा? चौथे स्थान पर रही हैं अंचल कुमारी, और ये हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजार की छात्रा, जिन्होंने 474 मार्क्स हासिल किए हैं। अंचल कुमारी 477 अंक लेकर ये चौथे स्थान पर रही हैं, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजार की छात्रा थी। इनके पश्चात आयुषी वर्मा जी आ जाए। आयुषी वर्मा भी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की छात्रा रही हैं। इन्होंने भी 474 अंक अर्जित किए हैं। इनके पश्चात मोनिका कुमारी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुखानी। मोनिका के बाद जीविका ठाकुर तैयार रहे। मोनिका कुमारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुखानी, इन्होंने 10/2 में 476 मार्क्स हासिल किए हैं।
मोनिका के पश्चात जीविका ठाकुर। जीविका ठाकुर ने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवनी, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवनी की छात्रा हैं। इन्होंने 474 अंक हासिल किए हैं। इनके पश्चात रक्षा ठाकुर, रशिका ठाकुर, ये भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या विद्यालय चंबा की छात्रा हैं। इन्होंने 471 मार्क्स अर्जित किए हैं। कुमारी शिवानी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुलारा से इन्होंने 10/2 की परीक्षा पास की है और इन्होंने 471 अंक अर्जित किए हैं। शिवानी यहाँ नहीं है। शिवानी के पश्चात कुमारी उपासना, कुमारी उपासना मदर है। कुमारी उपासना जी की माता जी पुरस्कार प्राप्त कर रही है। कुमारी उपासना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साज की छात्रा रही हैं। इन्होंने 468 अंक हासिल किए हैं। इनके पश्चात अब कक्षा 10वीं में कुमारी शिवानी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। कुमारी शिवानी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संधि की छात्रा हैं। इन्होंने 688 अंक लेकर प्रथम स्थान जिला में हासिल किया है। कुमारी शिवानी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संधि। ये सर चंबा में 688 जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। कुमारी आहाना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर से कुमारी आहाना, इन्होंने 677 अंक लेकर जिला में दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर रही है कुमारी पल्लवी शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरनेर, ग्रांगर, माफ कीजिएगा ग्रांगर। ये ग्रांगर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की दूसरी छात्रा है जिन्होंने 10वीं में 676 अंक प्राप्त कर मैट सूची में जिला स्तर पर अपना नाम लिखवाया है। इनके पश्चात विशाखा ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुखरी, विशाखा ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुखरी 672 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं। इनके पश्चात अंजलि देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रायपुर, इन्होंने भी 672 अंक अर्जित किए हैं। 7वें स्थान पर अंशिका ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुवा, अंशिका ठाकुर के पश्चात सुहानी शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महुआ, इन्होंने भी 671 अंक अर्जित किए हैं। सुहानी शर्मा के पश्चात कीर्ति ठाकुर, ये भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय चंबा की छात्रा रही हैं। इन्होंने भी 671 अंक अर्जित कर जिला में 8वां स्थान अर्जित किया है। कीर्ति ठाकुर को माननीय विधायक महोदय सम्मानित कर रहे हैं। कीर्ति ठाकुर के पश्चात कनिका कुमारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुखरी सुंडला, कनिका कुमारी ने जिला भर में 9वां स्थान अर्जित किया है और इन्होंने 669 अंक हासिल किए हैं। 10वें स्थान पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठेर से काजल कुमारी, जिन्होंने भी 669 अंक हासिल कर जिला में 10वां स्थान अर्जित किया है।
काजल कुमारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठेर से ये पास आउट हुई हैं। माननीय महोदय, इसके पश्चात गर्ल फ्रेंडली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें जिला भर से 7 पंचायतें चयनित की गई हैं और प्रति पंचायत 20,000 रुपए की चेक प्रति पंचायत भेंट किए जाएंगे। सबसे पहले विकास खंड भरमौर ग्राम पंचायत पूरन, विकास खंड भरमौर ग्राम पंचायत पूरन से कोई प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि है तो आ जाए। दूसरे स्थान पर पटियात, विकास खंड पटियात ग्राम पंचायत जगरोग। प्रति ब्लॉक एक पंचायत का चयन किया गया है और इसमें गर्ल फ्रेंडली पंचायतों को प्रति पंचायत 20,000 रुपए की राशि भेंट की जा रही है। विकास खंड भटियात के तहत ग्राम पंचायत जगरोग और पंचायत प्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। विकास खंड चंबा ग्राम पंचायत कोठेड़, विकास खंड चंबा के तहत प्रधान ग्राम पंचायत कोठेड़, अगर यहाँ है तो कृपया आगे आ जाएं। ग्राम पंचायत कीरी विकास खंड महिला के प्रधान, विकास खंड महिला के तहत ग्राम पंचायत कीरी के प्रधान माननीय विधायक महोदय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए। विकास खंड पांगी के तहत ग्राम पंचायत करियास, विकास खंड सलोनी के तहत ग्राम पंचायत भादल, भादल के प्रधान कृपया मंच पे आ जाएं। विकास खंड तीसा ग्राम पंचायत कल्हेर, विकास खंड तीसा से ग्राम पंचायत कल्हेर के प्रधान कृपया मंच पे आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। धन्यवाद सर। हमारा सादरा ग्रहण रहेगा माननीय विधायक श्री नेहर जी से कि कृपया वे मंच पे आए और अपना संबोधन दें। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जितनी भी मेरी माताएं, मेरी बहनें आज यहाँ इस हॉल में बैठी हैं, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मेरे साथ मंच आसीन डिप्टी कमिश्नर चंबा मुकेश रेतसवाल जी, अमर सिंह जी जो कि ICDS से हैं और सरकारी अधिकारी डिपार्टमेंट्स के जो मेरे साथ मंच आसीन हैं, आप सब भी जो हैं, आपको भी मैं इस मौके पर बधाई देना चाहूँगा। मुझसे पूर्व DC साहब ने आपको काफ़ी डिटेल में ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है मनाया जाता है हर वर्ष, इसका औचित्य क्या है, DC साहब ने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हमारे देश के अंदर आज़ादी से पहले कई ऐसी कुरीतियाँ थी जिसकी वजह से हमारा जो देश था पुरुष प्रधान देश के रूप में जो है जाना जाता था और हमारी पुरानी जो मान्यताएं थी वो इस प्रकार की थी कि ऐसा माना जाता था कि अगर परिवार में बेटा होगा तो परिवार जो है आगे चलेगा और तरक्की होगी। और गांव में अक्सर मैंने ये चीज़ पाई, कई बार मैं जाता हूँ कि अगर 2 बेटियाँ हुई तो उसके बाद बेटे के चक्कर में 4-4, 5-5 बच्चे जो हैं गांव में लोग ऐसा करते थे। अब तो इसमें काफ़ी ब्रेक लगी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो विकसित देश है अगर आप वहाँ देखेंगे तो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है और यही कारण है कि उन लोगों ने जो है तरक्की किया। शायद वहाँ भी ये कुरीतियाँ कई साल पहले रही होंगी। हमारे देश को आज़ादी मिले अभी तकरीबन कोई 78 साल हुए हैं, लेकिन अगर आप विकसित देश, आप अमेरिका देखो तो उसको 500 साल हो गए हैं आज़ादी मिले हुए।
शायद वहाँ भी शुरुआत में ऐसी चीज़ें हुई होंगी, बट ऐसा है कि लाइफ इज़ इवॉल्विंग, आदमी आगे आगे सीखता है और परखता है और आगे बढ़ता है। तो सरकार के माध्यम से अगर मैं अपने देश की बात करूं, अपने प्रदेश की बात करूं, तो कई ऐसी स्कीम्स जो हैं आज़ादी के बाद शुरू की गई हैं, जिससे जो है महिलाओं को जो है पुरुषों के साथ आगे बढ़ने के लिए जो है बराबरी का हक मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने पुरजोर जो है कोशिश की है। सरकारें कई पार्टियों की आई हैं गई हैं, लेकिन मुख्यतः सबका ये सोच तो रही है कि जो है महिलाओं को जो है बराबर का मौका मिलना चाहिए, पुरुषों के बराबर मौका मिलना चाहिए। उसके अंदर ही कड़ी बढ़ते हुए मुझे याद है हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, ये जो आपका पंचायती राज एक्ट है, इसके अंदर जो 50% रिजर्वेशन है, ये राजीव गांधी जी की सोच थी। और मुझे याद है जब रिजर्वेशन शुरू हुआ तो शुरू में सारे जो लोग थे वो आए और उन्होंने ज़रा हंगामा भी किया कि भाई जो लेडीज़ हैं वो कैसे चलाएंगी, पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। काफ़ी इसके ऊपर जो है डिबेट भी हुआ। और अब देखो जैसे टाइम गुजरा है, मैं देख रहा हूँ पहले अभी डीसी साहब ने बोला कि महिलाएं प्रधान बनती है, लेकिन पति ही जो है प्रधानी करते हैं। लेकिन अब एक फ़र्क आ रहा है। बेशक आज से 10-15 साल पहले जब ये शुरुआत हुई थी तब शायद पति ज़्यादा रोल प्ले करते थे, बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो उससे क्या है, अब महिलाएं जो हैं अपना रोल जो है बाखूबी जो है निभा रही हैं। और अब तो सरकार ने एक कदम और बढ़ते हुए पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर जो है 33% रिजर्वेशन जो है हमारी विधायकों की जो टिकट्स हैं उसके अंदर भी महिलाओं को जो है देने का फैसला किया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और इसको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें होनी हैं, आज नहीं होंगी, 10 साल बाद होंगी, 15 साल बाद होंगी, लेकिन इस रूट पे जो है सरकारें जो हैं वो चल रही हैं। और आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसी स्टेट्स थी जहाँ फीमेल फीटसाइड जो है, जो मैं स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता, हिमाचल तो मुझे लगता है कि फिर भी बहुत अच्छा रहा है शुरू से, हमारा सेक्स रेशो जो है बहुत अच्छा है। लेकिन कई हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी स्टेट्स थी जहाँ इतना बड़ा गैप आ गया था महिलाओं में और मर्दों में, बेटियों में और बेटों में, इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया था कि अचंभित करने वाली चीज़ें थी। लेकिन अब उन स्टेट्स के अंदर भी ये जो प्रोग्राम, ये जो इनिशिएटिव्स, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हम आज मना रहे हैं, या कल मैं यहाँ साहू में गया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने चलाई हैं, इसका मेन औचित्य ही ये है कि समाज के अंदर जो है ये चीज़ें जो है आगे बढ़े कि भाई बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। और मैंने तो आज भी यहाँ देखा है, अगर आप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर देखो तो आप पाओगे कि जो बेटियाँ हैं दे आर डूइंग फार बेटर देन सन्स, तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका जो मेन कारण यही है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अब तो हमारे इंडियन आर्मी के अंदर, हमारे एयरफोर्स के अंदर अलग अलग जगह जो है महिलाएं जो हैं दे आर डूइंग इक्वली वेल। हवाई जहाज उड़ा रही हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ा रही हैं, लेडीज गर्ल्स जो हैं पायलट्स हैं, प्लेन्स उड़ा रही हैं। आज से शायद 40 साल पहले कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो ये सब चीज़ें इसीलिए संभव हो सकी क्योंकि एक अवेयरनेस कैंपेन सरकारों ने चलाया, जिससे जो है हमारी जो बेटियां हैं वो जो है उनको सारी चीज़ के बारे में पता लगा, माता पिताओं को जो है पता लगा कि बेटी और बेटे में जो है कोई फ़र्क नहीं होता है। और इसी उपलक्ष्य में मैं ज़्यादा लंबा भाषण यहाँ देना नहीं चाहूँगा। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में चली है और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम जो डीसी साहब ने भी मेंशन की थी, सुख आश्रय योजना जो है वो चलाई है। और उसके अंदर भी जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप इस स्कीम के अंदर डीपली, बिकॉज अब गवर्नमेंट जो है इसको एडवर्टाइज कर रही है, तो जो हमारी बेटियां हैं, ये जो हमारी विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर इसके अंदर जो है बहुत जो है स्कीम्स के अंदर चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इसके अंदर जाओगे, इसको पढ़ोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि सरकार जो है महिलाओं के लिए कितनी सोच जो है
आगे रखती है। आज समय कम है, मैं पेपर लेके नहीं आया, डीसी साहब को नॉलेज ज़्यादा होगी स्कीम्स की, तो बहुत स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए निकली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा और एक बार फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस बालिका दिवस के मौके पर आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी थर्ड पोजीशन पे। अच्छा, आपके नाम कुमारी चूना लॉन, इन्होंने मैराथन रेस में तीसरा स्थान अर्जित किया है। माननीय विधायक महोदय इन्हें सम्मानित कर रहे हैं और इन्हें 8,000 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट प्रदान की जा रही है। आपकी जोरदार तालियां अवश्य बजनी चाहिए। इनके पश्चात पल्लू देवी ने मैराथन रेस में 5वां स्थान प्राप्त किया है और इन्हें 2,000 का चेक, प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट प्रदान की जा रही है। कुमारी शिवानी, बोर्ड की परीक्षाओं में पहले 10 स्थानों में रहने वाली कुमारी पल्लू को माननीय विधायक सम्मानित कर रहे हैं। कुमारी शिवानी, इसमें किसने धन्यवाद सर।